आज हम बात करेंगे कि फोमो ऑफ पुटिंग एसएल क्यों होता है। मतलब कि जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हम लोग एसएल रखने में डरते हैं, या फोमो ऐसा फील होता है कि यार कहीं एसएल हिट हुआ है। मतलब ऐसा क्यों होता है जनरली। तो आज इस पूरी वीडियो में हम आज यही समझेंगे और बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, प्लस इसका सलूशन पे भी बात करेंगे कि इसका कौन से सलूशन है, रास्ते हैं जिनके वजह से ये चीज़ें होते हैं। देखिए, फर्स्ट तो ये है कि फोमो ऑफ पुटिंग एसएल की आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होता है। माइंडसेट क्लियर इनफैक्ट कि आप बस परफेक्ट पर तैयार नहीं, प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि ये जो ट्रेड है आपके सोच के विपरीत भी जा सकता है। सपोज मैं अभी एक ट्रेड लिया हूँ, उसमें एक डाउनसाइड का ट्रेड है। तो उसमें क्या होता है, डाउनसाइड ट्रेड है, अब मैं इसमें प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ कि ये ट्रेड जो है ऊपर भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी है ट्रेड ऊपर जाने का। क्योंकि जनरली लोग क्या समझते हैं, ट्रेडिंग मतलब आप जो सोचेंगे, आपका जिस हिसाब से सेटअप बनेगा उस हिसाब से ट्रेड जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है अपने पैसे को मैनेज करना, माइंडसेट को मैनेज करना, एसएल को मैनेज करना। ये शायद ये ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर रोज ट्रेड ले, आपके हर एक जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले उस डायरेक्शन में आपका प्रॉफिट बने, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग मनी एंड माइंडसेट। भाई कहाँ पे एसएल रखना है, ये ट्रेडिंग। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ कि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते उस चीज़ के लिए। और सेकेंड ये है कि हम लोग के माइंड में ये चलता है कि अगर मैं एसएल रखता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे एसएल अगर मैं रखता हूँ तो कहीं मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए। जनरली लॉट्स ऑफ पीपल इसी चीज़ से अफेक्ट हो रहे होते हैं कि यार मैं अगर इस पॉइंट पे एसएल रख दिया, अगर इस पॉइंट पे प्राइस गया, सपोज 400 पे आपका एसएल है, 300 पे एंट्री है, 100 पिप्स का आपने एसएल रखा। लेकिन आपके माइंड में क्या कंटिन्यूसली चल रहा है, यार अगर ये गलती से 450 चला गया तो, गलती से 500 चला गया तो, आप उस फियर में क्या क्या करते हैं, एसएल नहीं रखते। क्योंकि आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम लॉस में भी जा सकते हैं। तो सेकेंड ये है, मार्केट हमेशा मूव करता है, हमेशा आपको चांस देगा। लेकिन अगर आप एक बार पैसा अगर ब्लॉक करवा लेते हैं, अकाउंट खाली आपका हो जाता है, तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो ट्रेड आप कहाँ से करेंगे। तो ये एक सेकेंड पॉइंट है। थर्ड ये था कि ओवर कॉन्फिडेंस इस मामले में कि मार्केट क्या है कि आपके अनुसार चलेगा। आपने अप साइड में ट्रेड लिया है तो मार्केट का जो प्राइस है वो अप साइड में ही मूव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट जरूरी नहीं कि आपके साइड में ही फेवर करे। और तीसरा, ये बहुत ही जरूरी है हर एक ट्रेडर के लिए जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं या ट्रेडर बनने के रास्ते पे है, लॉस एक्सेप्ट करना होगा। समझ रहे हैं, लॉस को बिना एक्सेप्ट किए हुए कैसे आप ट्रेडर बन जाओगे। तो ट्रेडर बनने का ये एक महत्वपूर्ण नियम है कि आप लॉस को जो है एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस को एक्सेप्ट करना ही होगा एनी हाउ। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। और लास्ट पॉइंट है, हाँ, कि प्रॉफिट का ध्यान रखना। अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 है, अगर आप जैसे 100 पिप्स का एसएल है, 200 पिप्स का ही आप प्रॉफिट रखो। जरूरी नहीं कि आप 400 पिप्स का, 500 पिप्स का रख रहे हो। क्योंकि अगर लालच आ गया, अगर ग्रीड आ गया आप में अंदर, अगर ग्रीडी आप बने, आप ट्रेड मिस करोगे ही करोगे। विदाउट ट्रेड मिस किया हुआ कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि अब लालच आ चुका है। तो लालच नहीं होना चाहिए। तो प्रॉफिट को जो है उसको एक मिनिमाइज ही रखो। यानी कि प्रॉफिट एक 1:2 का अगर रिस्क रिवार्ड है
तो वही रखो, उसी सेटअप का अनुसार चलो। और एक और पॉइंट है कि जो भी आप अगर ट्रेड ले रहे हो, जितने भी ट्रेड ले रहे हो, पहले आप लिख लो कि भाई मैं आज $1 ही बनाऊंगा। कोई जरूरी नहीं कि मैं $10 बनाऊं, वो मैं $1 ही बनाऊंगा। अगर आप $1 प्रॉफिट कर लेते हो तो उसी समय ट्रेड एग्जिट कर दो। मार्केट हमेशा मूवमेंट देता है, मार्केट हमेशा मूव करेगा, मार्केट हमेशा आपको चांस देगा। कोई जरूरी नहीं कि आप एक दिन में $10 का प्रॉफिट करके अगले दिन $5 लूज करो, कोई सेंस नहीं है इसका। आप एक प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप एक लालची आदमी हो और कुछ नहीं हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपको, प्रॉपर प्लान के साथ करो, आप एक प्रॉपर ट्रेडर जरूर बन जाओगे और पैसे भी ब्लो नहीं करोगे। और तो हम इस वीडियो में ओवरऑल यही बात किए हैं कि फोमो और एसएल दो बेसिक बात है इसमें। फोमो है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि इमोशन ड्रिवन मोड है। इमोशन ड्रिवन मोड यानी कि हम यहाँ से सोचते हैं, लॉजिकली हम नहीं सोचते, हम यहाँ से सोचते हैं कि भाई मैं ट्रेड ऐसे लूँगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इमोशन ड्रिवन ट्रेड नहीं होता है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, जैसे मैंने पहले भी कहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कि मैनेजिंग माइंडसेट एंड मैनेजिंग मनी, ये सब चीज़ें होता है। और ट्रेडर जो होता है इमोशन ड्रिवन नहीं होता, लॉजिक बेस्ड ट्रेड करता है। इमोशन पे चीज़ें नहीं चलता है सिस्टम, इमोशन पे मार्केट नहीं चलता है, लॉजिक पे चलता है मार्केट, लॉजिक पे, ठीक है। तो लॉजिकली सोचा करो, फोमो मत रखो। अगर जिस दिन भी फोमो अगर माइंड में आ जाए कि भाई क्या मार्केट यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, उस दिन आप ट्रेड मत लो, उस दिन बस ऑब्जर्व करो, खुद पे कंट्रोल करो, ऑब्जर्व करो कि देखो मार्केट किधर जा रहा है, मार्केट किधर किधर नहीं जा रहा है। पेपर ट्रेडिंग कर लो, पेपर ट्रेडिंग बेस्ट है। अगर जिस दिन फोमो हो रहा है आपको, उस दिन पेपर ट्रेडिंग कर लो, ओके। और एसएल डिसिप्लिन ड्रिवन मोड है ये, डिसिप्लिन। एसएल क्या है कि आपको डिसिप्लिन में रखने का काम करता है, डिसिप्लिन में, ओके। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और इसी तरह के पॉइंट्स और वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, राहुल ट्रेडिंग जर्नल पे। सो थैंक